नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कुछ मदद होता है, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। दोस्तों, स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम यानी SLPRB असम पर कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें UB AB दोनों शामिल है। ठीक है, तो इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको मिलेगा, वैकेंसी से लेके एग्जाम पैटर्न, फिजिकल स्टैंडर्ड, कितना मार्क्स होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन, सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ा धीरज लेकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा फुल डिटेल्स के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं बाकी डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए पे स्केल दिए गए हैं। 14,000 से लेके 70,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। और ग्रेड पे मिलेगा आपको, इसे देख सकते हैं, ग्रेड पे जो है वो 5600 मिलेगा। ठीक है, 5,600 का ग्रेड पे आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है अप्लाई का 16 दिसंबर, यानी आज से अप्लाई शुरू हुआ है। अप्लाई का लास्ट डेट 16 जनवरी 2026 है। ठीक है, तो आपको अप्लाई का डेट भी मिल गया। और यहाँ पर है आपका वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी AB में कितना है और UB में कितना है। UB में 1052 पोस्ट है और AB में 663 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी किस कास्ट के लिए कितना है ऐसा नहीं बताया गया है, परसेंटेज बताए गए हैं। जैसे कि OBC MOBC, ठीक है, आप लोगों के लिए यू में भी UB आनम्स के लिए भी सब 27% और आर्म्स बंस के लिए भी 27%। तो अभी UB में टोटल जो वैकेंसी 663 वैकेंसी है, आपको यहाँ से 663 का 27% कितना होता है आपको निकालना है। ठीक है, वो ये आपका पोस्ट वैकेंसी। तो आप अपना अपना ऐसा करके आपका डिटेल्स निकाल लीजिएगा। ये है वुमेन कोटा, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए 5% AB में, UB में। यहाँ पर पहले इधर में कास्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरफ पहले है कास्ट, किस कास्ट के लिए कितना परसेंट। ठीक है, महिलाओं के लिए भी सेम, इधर में कास्ट है, किस कास्ट के लिए कहाँ का कितना परसेंटेज रखा गया, आप लोग ऐसे निकल लीजिएगा आपका वैकेंसी। तो आपको वैकेंसी डिटेल मिल गया। एलिजिबिलिटी, आपको असम का रहने वाला होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है 1 जनवरी 2026 के अनुसार मिनिमम 25, मैक्सिमम 27, 25, सॉरी फ्रेंड्स, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। तो ये आपका आयु, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जा रहा है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एज रिलैक्सेशन का बॉक्स है, किस कास्ट को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ऐसे देख लीजिएगा। अभी है दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन। जो UB के लिए अप्लाई करेगा, आनम ब्रांच के लिए UB के लिए 12 पास और AB के लिए 10 पास, यानी माध्यमिक पास और हायर सेकेंडरी। UB के लिए हायर सेकेंडरी और माध्यमिक पास AB के लिए। ठीक है, मिल गया आपको। यहाँ पर है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, पहले है फिजिकल स्टैंडर्ड में आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर कास्ट है, पहला बॉक्स में जनरल, OBC MOBC SC। आप लोगों के लिए अगर पुरुष है तो आपको 162.5 सेंटीमीटर, महिला के लिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और STP STS कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पर चेस्ट का नाप सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए चेस्ट की नाप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कास्ट है, चेस्ट का नाप 80, STS कैंडिडेट के लिए 78 और 5 सेंटीमीटर दोनों ही कैटेगरी को फुलाना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट अगर कम है तो आप इसे डिप्स मारना शुरू कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, आंखों का साइड, आपका आंखों का पावर कितना होना चाहिए वो आपको साइड टेस्ट करवा लीजिएगा, 6/6, 6/9, वो कैसे होगा वो आप टेस्ट कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अब जितना भी सर्टिफिकेट है देना होगा, ये सब सर्टिफिकेट आपको मस्ट देना होगा। मिल गया डॉक्यूमेंट्स। तो चलो दोस्तों नीचे जाते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये है रिक्रूटमेंट टेस्ट, आपका कैसे होगा आपका सिलेक्शन। फेज ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई होते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद ओरल वाइवा होगा। ठीक है,
अभी यहाँ से फिजिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार से होने वाला है पुरुष कैंडिडेट के लिए। ये देखिए मेल कैंडिडेट के लिए, मेल रेस 20 मार्क दौड़ना होगा आपको 3200 मीटर, ठीक है 3200 मीटर यानी 2 माइल आपको दौड़ना होगा, 3 किलोमीटर 200 मीटर आपको दौड़ना है। अभी यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा, मार्क्स देके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कितना सेकंड के आने के भीतर कितना मार्क्स मिलेगा। अगर आप 600 सेकंड के भीतर आया यानी 10 मिनट तो आपको 20 मार्क मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको 630 सेकंड लगेगा तो 17.6 मार्क आपको मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितना सेकंड पे आने पे कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो आप जितना जल्दी आ सकेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो आप ये से देख लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप 20 मार्क, कितना लॉन्ग जंप को, लॉन्ग जंप आपको जाना होगा 335 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 चांस आपको दिया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए। और यहाँ पर मार्क्स देखिए, अगर मिनिमम 355 मीटर 35 मीटर जो लोग जाएगा 10 मार्क, अगर आप 335 से ज़्यादा जा सकते हैं 400 सेंटीमीटर जा सकते हैं तो 12.6 मार्क, अगर आप 450 जाएंगे तो 15.6 मार्क, अगर आप 480 सेंटीमीटर जाएंगे 18 मार्क, अगर 500 सेंटीमीटर जाते हैं तो आपको 20 मार्क। इस प्रकार से यहाँ पर रखा, आप जितना जो जा पाएंगे आपको उतना मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद चिनअप, चिनअप आपको मारना होगा फॉर चिनअप 10 मार्क, 4 चिनअप के लिए 10 मार्क, 5 मारने से 11 मार्क, 6 मारने से 12 मार्क, 7 मारने से 13 मार्क। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चिनअप आपका रिस्ट में पावर आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चिनअप मार पाओगे। इसलिए आज से प्रैक्टिस करो, रिस्ट का ताकत बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक डाउन लगाओ और रिस्ट का पावर बढ़ाओ, ठीक है। ये सब देख सकते हो। तो मिल गया, ये है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए तो आप मिल चुके हैं ये। तो अभी है फीमेल, महिला कैंडिडेट के लिए। महिला कैंडिडेट के लिए 20 मार्क का रेस, महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ना होगा 1 माइल, ठीक है। महिलाओं को 1 माइल दौड़ना होगा। आप लोगों के लिए भी सेम, यहाँ पर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप आप लोगों को 244 सेंटीमीटर, 244 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को चिनअप यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। 2 ही आइटम यहाँ पर रखा गया है, देख लीजिएगा। लॉन्ग जंप, रेस और लॉन्ग जंप और कुछ नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रखा है, चिनअप आप लोगों के लिए नहीं रखा है। तो यह सब देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड मिल गया। तो अभी है रिटन टेस्ट, ये है आपका रिटन टेस्ट। आपका जो परीक्षा है वो कैसे होगा देखिए। रिटन टेस्ट में जो लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट से, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वहाँ से 5 गुना लिया जाएगा। अभी यहाँ पर कितना वैकेंसी है, यूबी के लिए 1052 वैकेंसी है, तो इसका 5 गुना कितना आता है, 5260 पोस्ट आता है, 60 जन को ये रिटन टेस्ट में लिया जाएगा। और एबी के लिए कितना है 663, तो उसका 5 गुना जितना आता है उतना आप लोगों को रिटन टेस्ट में बिठाया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम कैसे होगा आप लोगों को यहाँ पर बोला है। एग्ज़ाम 100 MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा 100, और हर क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क दिया जाएगा, हाफ मार्क आधा, ठीक है। तो टोटल जो एग्ज़ाम होगा 50 मार्क का, 50 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं बेंगली में भी बोल सकता हूँ, 100 মার্কের এক্সাম হবে তোমাদের, আর এখানে 50টা 50 মার্কের কোশ্চেন হবে, 100টা মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোশ্চেন দেবে, ঠিক আছে। আর পরীক্ষার যে লেভেলটা হবে এখানে ক্লাস 9 এবং ক্লাস 10-এর যে সিলেবাস আছে ওই লেভেলের হবে, ঠিক আছে। ক্লাস 9-10 লেভেলের যে কোশ্চেন মানে প্যাটার্ন ওই স্ট্যান্ডার্ডের কোশ্চেন করা হবে, ঠিক আছে। আর এখানে একটা জিনিস বলা হয়েছে, দেয়ার উইল নো নেগেটিভ মার্কিং, এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকবে না, কোনো ভুল উত্তরের জন্য মার্ক কাটা যাবে না, 50টার জন্য 50টাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কোনো কনফিউশন উত্তর থাকলে সেটাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে। तो এখানে পরীক্ষাটা কীভাবে হবে, एग्ज़ाम आपका कैसे होने वाला है, यहाँ पर 5 पॉइंट रखा गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो क्लास 9-10 में, जो क्लास 8 तक 6, 7, 8, 9, 10 जो मार्क्स रहता है एलिमेंट्री वो आपका होगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश में बहुत कुछ आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वॉइस चेंज आते हैं, ऑपोजिट मीनिंग आते हैं, नियरेस्ट मीनिंग आता है, सिनोनिम एंटोनिम जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका आएगा। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी एक दे सकते हैं, पढ़ के आप लोगों को उसका आंसर करना, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आएगा। उसके बाद आसाम का जो हिस्ट्री है वो आएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, आसाम का हिस्ट्री है, आसाम का हिस्ट्री रखा गया है। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस मोटा मोटी अच्छा ही रखा गया है, तागड़ा सिलेबस है, पढ़ना होगा,
ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज मतलब जीके, बाकी जितना भी जीके है ऑल इंडियन जीके, नॉर्मल जो जीके आते हैं वो आपको पढ़ना है, और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स रखा गया है, वो आपको पढ़ना है। और एग्ज़ाम जो होगा 4 लैंग्वेज में होने वाला है, आसामीस, बोडो, बेंगोली एंड इंग्लिश, 4 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हैं, अगर ऑप्शन की फॉर्म फिलअप के दौरान ऑप्शन आता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम कैसे होगा आपको मिल गया दोस्त। 5 मार्क का आपका बाइबा होने वाला है, जो मैक्सिमम 5 मार्क का बाइबा टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एकेडमिक मार्क के लिए आपको मार्क दिया जा रहा है। अगर आपका क्लास 10, जिसको 10 का क्वालिफिकेशन, जिसको 12 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आपको क्लास 12 में 45 से लेकर 59.99 60 मार्क के भीतर है तो आपको 2 मार्क्स बोनस दिया जाएगा। और अगर आप 60 से लेके 74.99 के भीतर है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और 75 और एबव है तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा। तो ये आपको बोनस मार्क इस प्रकार से मिलने वाला है एकेडमिक स्कोर में एक्स्ट्रा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से 40 मार्क रखा गया है, ठीक है, 40 मार्क, रिटन टेस्ट में 50 मार्क, और ओरल में 5 मार्क, और जो एकेडमिक जो मार्क है 5 मार्क। इसको यहाँ पर अभी ये सब पॉइंट में से किसको ज़्यादा मिलते हैं अलग अलग पोर्शन में, उसको टोटल प्लस करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये पहला जो था वो यूबी के लिए, ये वाला पार्ट था यूबी के लिए, ठीक है। जरा यूबी कन्स्टेबल अप्लाई करबें আপনাদের জন্য এটা, আর নিচেরটা হচ্ছে এবি কনস্টেবলের জন্য। এবি কনস্টেবলে এখানে কিন্তু একাডেমিক মার্কসের কোনো পারফরমেন্স রাখেনি, একাডেমিক মার্কস থেকে কিছু পাবেন না, ঠিক আছে। এটা শুধু ইউবিদের জন্য। ফিজিক্যাল থেকে 60 মার্ক আসবে এবি যারা আছে তাদের জন্য, আর রিটেন টেস্ট 50 মার্ক, ভাইভা 5 মার্ক, টোটাল 115 মার্ক এবি যারা আছে তাদের। তারপর হচ্ছে এবি ফিমেল 40 মার্ক এফিসিয়েন্সি টেস্ট, 50 মার্ক রিটেন টেস্ট, 5 মার্ক ভাইভা টেস্ট, 95 মার্ক, ঠিক আছে। তো এই ছিল মোটামুটি ডিটেলস যা দেওয়ার, তো আমি দিয়ে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.slprbassam.in, এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা বাকি ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, যদি পারেন ভিডিওটাকে বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। धन्यवाद सबको, नमस्कार।